ओम श्री राम। आइए भक्तों, आज के हम कथा श्रवण करते हैं। भगवान राम को उनकी पत्नी का वियोग क्यों लगा और वो पत्नी के वियोग में दर दर उन्हें क्यों भटकना पड़ा। क्योंकि भगवान का ये एक लीला था और उस लीला से प्रभु बंधे हुए थे। उस लीला से वो दूर नहीं जा सकते थे, परंतु पूर्व का श्राप उनको लगा था और श्राप देने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके पार्षद, स्वयं उनके परम अनन्य भक्त देवर्षि नारद थे, जिन्होंने उन्हें श्राप दिया था। एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। काम पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें अभिमान हो गया, उन्हें इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया, कामदेव को मैंने पराजित कर दिया, परास्त कर दिया और काम पर विजय प्राप्त कर लिया। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो अहंकार होता है, जो अभिमान होता है, जो घमंड होता है, वो कभी अस्थायी नहीं होता है और मनुष्य के पतन का जो कारण होता है ना, वो अहंकार होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अहंकार के वशीभूत होकर अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं, उनका सर्वस्व नाश हो जाता है। तो अहंकार एक ऐसा चीज है जो होता तो क्षणिक है, बाद में उसका पश्चाताप भी होता है, परंतु जब किसी भी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो अहंकार आने के बाद उस व्यक्ति का पतन होना सुनिश्चित हो जाता है। कुछ भी करे व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। तो जब ये अहंकार देवर्षि नारद के मन में आ गया कि मैंने तो स्वयं कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, अब काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो इस बात के अहंकार में आकर के वो परम धाम कैलाश पहुंचे और प्रभु भोलेनाथ से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली, अब मेरा काम कुछ भी नहीं कर सकता है, काम को मैंने परास्त कर दिया है। जब ये बात भगवान भोलेनाथ ने सुनी तो उन्होंने कहा कि वो मंद मंद मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि आप मुझसे ये बात कहे, आपने मुझसे ये बात कही है, यहां तक तो सही है, परंतु आप भगवान विष्णु के पास जाकर के इसकी चर्चा मत करिएगा। क्योंकि अभिमान जो होता है ना, आंख पर एक पट्टी बांध देता है। अभिमान सारे सही और गलत के जो रास्ते होते हैं ना, उन्हें बंद कर देता है। तो यही अभिमान की पट्टी देवर्षि नारद के आंख पे पड़ी हुई थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें क्या सही है और क्या गलत है, ये उचित और अनुचित का भेद जो था वो भूल गए थे। उनके मन में ये था ही नहीं कि मैं क्या उचित कर रहा हूं, क्या अनुचित कर रहा हूं। जिसके पश्चात वो उनके दिमाग से, उनके मस्तिष्क से ये सारी बातें खत्म हो चुकी थी कि मैं अभिमान के भी वशीभूत हो गया हूं। इसी अभिमान के फलस्वरूप देवर्षि नारद परम धाम विष्णु लोक पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु जहां लेटे हुए थे, जहां थे, वहां उनके पास गया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, अब मेरा काम कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रभु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने देवर्षि नारद को बहुत समझाया और कहा भी कि देवर्षि, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी भी किसी बात का अभिमान, कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। जो अभिमान आपके अंदर आया हुआ है,
आप उस अभिमान को त्याग दीजिए, इससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। परंतु चूंकि नारद जी काम पे विजय प्राप्त कर लिए थे, और काम एक ऐसा चीज है कि काम की दृष्टि जिस व्यक्ति पे पड़ जाती है, उसे अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और देवर्षि नारद ने तो उस पे विजय प्राप्त कर लिया था। तो वो तो परम ज्ञानी तो थे ही, काम पर भी जब विजय प्राप्त हो गया था तो एक तरह से उनके मन के अंदर अहंकार आ गया था कि अब तो काम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस अहंकार के वशीभूत हो करके देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु तो वैसे ही बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि हाँ ये मत करो, वो मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो। इसी अहंकार में आकर के वो वहां से बोले कि प्रभु मैंने तो विजय प्राप्त कर ली है, अब मेरा काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप चाहे मुझे जो कहें वो अलग बात है, लेकिन ये तो है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। इसी घमंड और इसी अहंकार में आकर के नारद बैकुंठ धाम से निकले, रास्ते में चले। इस दौरान प्रभु ने सोचा कि नारद के मन में जो अहंकार आ गया है, जो घमंड आया है, उसको खत्म किया जाए, नहीं तो नारद जी की दुर्दशा हो जाएगी, नारद जी अभिमान के वशीभूत हो जाएंगे और उनका विनाश हो जाएगा। यही सोच करके भगवान ने एक माया रची और एक मायावी नगरी तैयार की। मायावी नगरी तैयार करके भगवान ने एक सुंदर सा नगर बसाया। उस नगर का जो राजा था वो शीलध्वज था। शीलध्वज की एक पुत्री, जिसको विष्णु मोहिनी कहा जाता है, विष्णु मोहिनी थी, और उसी विष्णु मोहिनी का स्वयंवर राजा शीलध्वज ने आयोजित किया था। संयोग बस उसी रास्ते से देवर्षि नारद जा रहे थे। तो नारद जी ने जब इसकी चर्चा सुनी और राजा के दरबार में गए और राजा की कन्या विष्णु मोहिनी को जब उन्होंने देखा, तो वो उसके रूप पर इतना मोहित हो गए कि उन्हें ये भान ही नहीं रहा कि उन्होंने काम पर स्वयं विजय प्राप्त कर ली है। वो इतना काम के वशीभूत हो गए कि उस सुंदर माया रूपी स्त्री, माया रूपी कन्या विष्णु मोहिनी को देखकर वो काम के वशीभूत हो गए और उन्हें सही गलत का भान ही नहीं रहा। पुनः नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। पहुंच करके उन्होंने भगवान से कहा, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे विष्णु मोहिनी से शादी करनी है, राजा शीलध्वज की पुत्री से शादी करनी है, जिसका स्वयंवर होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप अपना रूप मुझे प्रदान करें। क्योंकि भगवान विष्णु को तो नारद जी का अभिमान खत्म करना था, उनका अहंकार तोड़ना था। अतः उन्होंने तथास्तु कहा और उन्हें बंदर का मुंह प्रदान किया। मतलब नारद जी स्वयं सक्षम थे, अगर उनका अपना खुद का चेहरा भी लेकर के जाते तो विष्णु मोहिनी उन्हें वर्ण कर सकती थी, परंतु वो काम के वशीभूत हो गए थे और जाकर के प्रभु विष्णु से उन्होंने कहा, प्रभु नारायण से उन्होंने कहा कि आप अपना चेहरा मुझे प्रदान कीजिए, ताकि विष्णु मोहिनी मेरे रूप पर मोहित हो जाए और मेरे गले में वरमाला डाले। इस प्रकार भगवान नारायण ने, भगवान प्रभु ने नारद मुनि को बानर का रूप प्रदान किया और जब वो शीलध्वज के नगरी में पहुंचे और स्वयंवर में शामिल हुए तो प्रभु ने एक और माया यहां पर रची। वो स्वयं भी वहां राजकुमार के रूप में उपस्थित हुए। वहां वो स्वयं आए, राजकुमार के रूप में वहां आए और आ करके वो भी बैठे और उनका जो रूप था अप्रतिम रूप था। मतलब उनके सौंदर्य की तुलना किसी और चीज से की ही नहीं जा सकती। नारायण तो स्वयं नारायण थे, तो उनके रूप की तुलना तो की नहीं जा सकती थी। और विष्णु मोहिनी साक्षात माया थी,
जिसे प्रभु नारायण ने रचा हुआ था। तो जब सारे राजागण वहां बैठे हुए थे, जहां नारद जी बैठे हुए थे वहीं दो और शिव के भक्त बैठे हुए थे, शिव के गण बैठे हुए थे, भगवान शंकर के गण दो बैठे हुए थे नारद जी के पीछे, जो आपस में ही चर्चा कर रहे थे कि इनका रूप देख करके तो विष्णु मोहिनी इन्हीं के गले में वरमाला डालेंगी, ये इतने सुंदर इतने तेजस्वी राजकुमार यहाँ पधारे हुए हैं। तो नारद जी सुन सुन के उन्हें बड़ा मतलब खुशी हो रहा था, वो रोमांचित हो रहे थे कि मेरे रूप की चर्चा ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी तो अपना चेहरा देखे नहीं थे, तो ये चीज सुन के, ये जो बातें चल रही थी जो भगवान के गण कर रहे थे, तो वो उनकी बातों को सुन के नारद मुनि बड़ा रोमांचित हो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे रूप की चर्चा ये लोग कर रहे हैं, विष्णु मोहिनी तो मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, मैं इतना सुंदर जो दिख रहा हूं। यहां भी अभिमान उनके सिर पे सवार है। घमंड कभी पीछा नहीं छोड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज का घमंड एक बार आ गया तो वो जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ता है। यही आ गया था नारद मुनि के अंदर। तो उन्होंने, जब भगवान के पार्षद ये बात कर रहे थे तो उनको सुन सुन के बड़ा हंसी आ रही थी, रोमांचित हो रहे थे वो। जब स्वयंवर में विष्णु मोहिनी आई और आकर के उन्होंने देखा कि सारे राजकुमार बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं, सबके पास वो एक एक करके गई। जब नारद मुनि के पास पहुंची तो क्रोध में भर के उसने देखा और उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कटु वचन बोले। भरी सभा में जब नारद की बेइज्जती हो गई, नारद जी पे सारे लोग हंसने लगे। चूंकि माया द्वारा रचित ये सारी चीजें थी, तो जब सारे लोग हंसने लगे तो उस पे नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। और उसके बाद विष्णु मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में जाकर के वरमाला डाली। चूंकि माया उन्हीं की रची हुई थी, तो उसने भगवान नारायण के गले में जाकर के माला डाली और वहां नारायण से उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात जब नारद जी पहुंचे जलाशय में, जाकर के एक तालाब में उन्होंने अपना चेहरा देखा और देखा कि मेरे सिर पे तो बानर का मुख लगा हुआ है। उस बात से प्रभु देवर्षि नारद बहुत कुपित हुए, बहुत गुस्सा हुए और उसी गुस्से में उन्होंने भगवान को विभिन्न प्रकार की गलत बातें, कटु वचन बोलना शुरू कर दिया। बहुत कुछ उल्टा सीधा उन्होंने कहा। वहां से जब वो निकले तो देखे कि भगवान लक्ष्मी और विष्णु प्रिया दोनों को साथ में लेकर के बीच में चले आ रहे हैं। वहां जब पहुंचे, दोनों आपस में मिले तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया। मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, हमेशा आपका नाम जाप किया करता हूं। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण किया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा आपकी आराधना करता हूं, आपके नाम जाप करता हूं, परंतु फिर भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया है? मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं। और इसी क्रोध की अग्नि में आकर के, इसी क्रोधाग्नि में आकर के भाववश नारद ने श्राप दिया कि जाइए प्रभु, जिस प्रकार पत्नी के वियोग में आज मैं दुखी हूं, आप भी अपने पत्नी के वियोग में दुखी होइएगा और दर दर भटकिएगा अपनी पत्नी के खोज में। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने पत्नी के वियोग में दर दर भटकेंगे और रोएंगे। कहा जाता है कि उसी श्राप की बदौलत भगवान विष्णु ने राम अवतार के रूप में अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया और सीता का जब हरण हुआ तो भगवान राम दर दर भटक रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि माँ जानकी को किसी ने देखा है, माँ जानकी का हरण हुआ। तो ये उसी श्राप की वजह से हुआ था। और श्राप देने के बाद जब प्रभु नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान नारायण को, तो नारायण ने कहा कि हे देवर्षि, मैं आपको कोई दुखी नहीं करना चाहता था, मैं बस यही चाहता था कि आपके अंदर जो अभिमान आ गया था, आपके अंदर जो अहंकार आ गया था, आप उस अहंकार को खत्म करें, ये मेरा सोच था।
मैंने सोचा कि आपके अंदर जो अहंकार आ गया है उसको खत्म किया जाए, नहीं तो अहंकार की वजह से आपका विनाश होना निश्चित था। बस इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने आप ये मायावी नगरी रचित, मायावी स्वयंवर रचा, और आपका अभिमान अभी भी वर्तमान है, वर्तमान में है। तो कृपया करके अहंकार को त्याग दीजिए। किसी भी बात का, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जब ये बातें प्रभु ने कही तो नारद मुनि ने उनके चरण पकड़ लिए, और उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मैं इतना ज्ञानी पुरुष, इतना ज्ञानी देवर्षि होते हुए भी, देवऋषि होते हुए भी अभिमान के अहंकार में घूम रहा था, अहंकार में आ गया था, जो मेरे विनाश का कारण बनता। अतः प्रभु आपने मुझे बचा लिया। मेरे मुंह से ये कैसे शब्द निकल गए, कैसे मैंने आपको श्राप दिया, इस बात का उनको काफी पश्चाताप हुआ। तो यही कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के अंदर कभी भी किसी चीज का घमंड, अहंकार, मद नहीं आना चाहिए। वो चाहे किसी भी चीज का, वो चाहे सत्ता का हो, पैसे का हो, पद का हो, रूप का हो, गुण का हो, धन का हो, कुछ भी हो, इस जिंदगी में सब कुछ क्षणभंगुर है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर जब अहंकार उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का पतन शुरू हो गया है। वो चाहे शीर्ष पर बैठे नेता हो, चाहे शीर्ष पर बैठे बिजनेसमैन हो, या बहुत अपने आप को हाईलाइट समझने वाले अभिनेता हो, जो भी हो, यदि किसी के भी अंदर जब अहंकार उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब इसका विनाश शुरू हो गया है, इसके पतन का शुरुआत शुरू हो गया है। उसने विनाश की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रख लिया है। आज के इस कथा को हम ये विराम करते हैं। धन्यवाद। श्री राम।